नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। शिवरात्रि पर चल समारोह में रुद्र अवतार का आकर्षण, ओम और आदित्य होंगे शिवजी और हनुमान जी के स्वरूप में। आगामी त्योहारों महाशिवरात्रि और होली के मद्देनजर देखते हुए शांति समिति की बैठकों का आयोजन। और हिंदी प्रश्न पत्र के साथ 5वीं और 8वीं की परीक्षा प्रारंभ, 263 केंद्रों में हुई परीक्षा। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बालाघाट जिले में दशहरा व हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी का मुकुट धारण कर चल समारोह व भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। लेकिन गत वर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवरात्रि की शाम जय बजरंग सेवा दल समिति द्वारा बल भीम व्यायामशाला से महाकाल भगवान शिव का व श्री राम भक्त हनुमान का मुकुट धारण कर भव्य चल समारोह नगर में निकाला जाएगा, जिसका ट्रायल 24 फरवरी की शाम किया गया, जिसमें भगवान शिव का मुकुट धारण करने वाले साधक ओम चावलानी व हनुमान जी का स्वरूप धारण करने वाले साधक आदित्य पीपरा ने अपने सिर पर पानीपत से लाया गया 40 किलो का मुकुट धारण किया। ट्रायल के रूप में बल भीम व्यायामशाला से चल समारोह निकला, जो महावीर चौक से गौली मोहल्ला स्थित काली मंदिर पहुंचकर वापस व्यायामशाला में आकर संपन्न हुआ। दोनों ही साधकों द्वारा 40 दिनों से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव व पवन पुत्र की पूजा आराधना की जा रही है। जय बजरंग सेवा दल समिति जो युवाओं द्वारा निर्मित की गई समिति है, तीसरा वर्ष हो रहा है। पहले वर्ष में शायद शासन प्रशासन ने व्यवस्था की दृष्टि से उनको नहीं निकालने के लिए कहा, किंतु और यह तीसरा वर्ष है। हनुमान जी का चोला और भोले बाबा जी का चोला पहन के ये शिवरात्रि की ये पूरे शहर में एक नया वातावरण बनेगा युवाओं के बीच में। जब नई पीढ़ी किस ओर जा रही है हम समझ रहे हैं, और धार्मिक त्योहारों के माध्यम से और इसमें 10 दिन 20 दिन तक लगातार यहाँ रहना और उसके बाद पूरे नियमों का पालन करना, निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद हनुमान जी का चोला जो धारण करते हैं उनको शक्ति प्रदान होती है। और उसी के रूप में महाशिवरात्रि के दिन ये भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी और पूरे नगर का भ्रमण करते हुए जैसे यहाँ से प्रारंभ होगी तो अपना महावीर चौक, फिर सीधा महाराणा प्रताप चौक से लेके सीधा हनुमान चौक से फिर वापस आएगी, कृष्णा डेयरी की गली से वापस यहाँ तक आएगी। शुरू किया गया है सेकंड वर्ष में। आज उन्हें बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि तीसरे वर्ष में प्रवेश जो हुआ है, इसमें सेवाएं देते जा रहे हैं समिति की ओर से। श्री बजरंग सेवा दल समिति बहुत ही शानदार कार्य करते चली जा रही है और सभी शहरवासियों से विनय करती है कि आज ट्रायल के स्वरूप में महावीर चक्र जो है मेन रोड पे, वहाँ से होते हुए काली पुतली ये अपना पुनः वापस अखाड़े में प्रवेश करेगा। ये आज का विषय हो गया। और 26 तारीख का जो है बुधवार शाम 6 बजे से लेकर मेन रोड का भ्रमण करते हुए हनुमान चौक होते हुए कृष्णा डेयरी से पुनः वापस अखाड़े की ओर शोभा यात्रा जो है प्रवेश करते हुए प्रस्थान की ओर बढ़ेगी। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बहियर के एल बंजारे के मार्गदर्शन में समस्त राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों द्वारा थाना अनुविभाग स्तर पर शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई। शांति समिति की बैठकों में महाशिवरात्रि पर्व और होली के दौरान किसी भी प्रकार का विघ्न न हो और सुचारू व्यवस्था बनाए जाने हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगर पालिका, नगर परिषद और विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शांति समिति की बैठकों में स्थानीय समुदायों के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ डीजे संचालक उपस्थित हुए, जिन्हें प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार त्योहार मनाने हेतु बताया गया। इस दौरान थाना कोतवाली अंतर्गत 24 फरवरी को शिव बारात शाम 5 बजे और 26 फरवरी को शोभा यात्रा चल समारोह शाम 5 बजे के आयोजन के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री वैशाली हलिया द्वारा आयोजकों से यात्रा के मार्ग व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के विषय में विस्तृत चर्चा कर पुलिस अधीक्षक महोदय का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा संचालित कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा हिंदी प्रश्न पत्र के साथ 24 फरवरी से प्रारंभ हो गई। परीक्षा के लिए जिले के कुल 10 विकास खंडों में
73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें परीक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित हुई। जिले में 5वीं कक्षा में शासकीय स्कूलों के करीब 17,239 परीक्षार्थी व अशासकीय स्कूलों के करीब 7,822 कुल 24,061 परीक्षार्थी दर्ज थे। इसी तरह कक्षा 8वीं की परीक्षा में जिले के शासकीय स्कूलों के करीब 20,969 परीक्षार्थी व शासकीय स्कूलों के करीब 6,315 कुल 27,284 परीक्षार्थी दर्ज है, जिसमें 5वीं में 441 व 8वीं में 474 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। किसी भी परीक्षा केंद्र से नकल प्रकरण बनाए जाने की जानकारी नहीं मिली है। इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान और वीर अकादमी बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में 23वां राष्ट्रीय साहित्य और पुरातत्व का अनुष्ठान रविवार को आयोजित हुआ। इस आयोजन में कलेक्टर श्री मृणाल मीना को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। तदुपरांत गंगोत्री वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया गया, जिसकी प्रधान संपादिका डॉक्टर कविता गहरवार रही। आचार्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गहरवार वीरश का व्यंग काव्य संग्रह दृष्टि, महादृष्टि और अन्य पत्र पत्रिकाओं का भव्य विमोचन हुआ। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि 26 फरवरी को शहर मुख्यालय सहित पूरे जिले भर में धूमधाम के साथ आस्था पूर्वक भक्तिमय माहौल में मनाया जाएगा। सुबह से शिवालयों में भगवान भोलेनाथ और शिवलिंग की पूजा अर्चना करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। शिवरात्रि को लेकर शिवालयों में आकर्षक सजावट की गई है और श्रद्धालुओं के लिए भी व्यापक व्यवस्था की गई है। शिवरात्रि पर शहर मुख्यालय के शंकर घाट, जागपुर घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने लगी रहती है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बालाघाट की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।